water of volume 2 liter in a closed container is heated with a coil of 1 kilowatt. While water is heated, the container loses energy at the rate of 160 joule per second. In how much time will the temperature of water rises from 27 degrees Celsius to 77 degrees Celsius? Specific heat of water is 4.2 kilojoule per kg and that of container is negligible. That means हमें यहाँ पे टाइम कैलकुलेट करना है. That means the time required to raise the temperature of water from 27 degrees Celsius to 77 degrees Celsius. यहाँ पे पावर का वैल्यू गिवन है. पावर ऑफ कॉइल इक्वल टू 1 किलोवाट एंड 1 किलोवाट को हम किलो को लिख सकते हैं 1000. सो P इक्वल टू हो जाएगा 1000 जूल पर सेकेंड. ये पावर का वैल्यू गिवन है एंड T1 का वैल्यू गिवन है. टेम्परेचर इनिशियल 27 डिग्री सेल्सियस एंड फाइनल टेम्परेचर 77 डिग्री सेल्सियस. दैट मीन्स T1 का वैल्यू गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस एंड T2 का वैल्यू गिवन है 77 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पे स्पेसिफिक हीट का वैल्यू गिवन है. दैट मीन्स S का वैल्यू गिवन है 4.2 किलो जूल पर केजी. 4.2 किलो है. किलो को हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3 या 1000 जूल पर केजी. मास का वैल्यू गिवन है. मास के जगह पे यहाँ पे वॉल्यूम का वैल्यू गिवन है एंड वॉल्यूम एंड मास जो है वाटर के लिए इक्विवेलेंट होता है. दैट मीन्स मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर. दैट मीन्स यहाँ पे मास का वैल्यू गिवन है 2 kg. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हीट रिक्वायर्ड. यहाँ पे जो हीट रिक्वायर्ड होगी वो होगी सेंसिबल हीट. सो हीट इन ब्रैकेट में लिख लेंगे सेंसिबल हीट. हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of water from 27 degrees Celsius to 77 degrees Celsius will be, so Q is equal to M S डेल्टा T. यहाँ से M का वैल्यू 2 गिवन है. S का वैल्यू 4200 हो जाएगा. यहाँ से 4200 इंटू डेल्टा T मीन्स टेम्परेचर डिफरेंस 77 माइनस 27. दैट मीन्स ये वैल्यू हो जाएगा Q इक्वल टू 2 इंटू 4200 इंटू 50. इसका वैल्यू आएगा जूल. दैट मीन्स इसका यूनिट होगा जूल. हम कैलकुलेट करेंगे टाइम रिक्वायर्ड. सो यहाँ से कॉइल से 1 सेकेंड में हम 1000 जूल पर सेकेंड की एनर्जी हम रिसीव कर रहे हैं. सो यहाँ से लिख सकते हैं हीट या एनर्जी यूज्ड बाय वाटर पर सेकेंड विल बी 1 सेकेंड में 1000 जूल की एनर्जी आएगी एंड 160 जूल की एनर्जी पर सेकेंड लॉस हो रही है इन द इन्वायरमेंट. दैट मीन्स 1000 का या 1000 जूल पर सेकेंड की रेट से एनर्जी आ रही है एंड 160 जूल पर सेकेंड के रेट से एनर्जी लॉस हो रही है. सो जो रिमेनिंग हीट रहेगी वो यूज होगी बाय द वाटर. दैट मीन्स 1000 माइनस 160 इक्वल टू 840 जूल पर सेकेंड. ये एनर्जी यूज होगी बाय वाटर. अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है टाइम. यानी 1 सेकेंड में 840 जूल की एनर्जी आ रही है
और हमें टोटल इतना एनर्जी हमें चाहिए। तो हमें कैलकुलेट करना है टाइम, तो हमें जूम करेंगे, टाइम t लग रहा है, सो टाइम इनटू एनर्जी पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। सो यहाँ पे लिख सकते हैं हीटिंग द वाटर will be t then energy per unit time into time t is equal to total energy. So 840 into t is equal to total energy 2 into 4200 into 50। यहाँ से हमें टाइम का कैलकुलेशन करना है। सो टी इजकल टू, यहाँ से लिख सकते हैं टी इजकल टू 2 इंटू 4200 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 840। ये 0 से इस 0 को कैंसिल कर देंगे, 42 से इसको कैंसिल कर देंगे 2 टाइम में, एंड इसको कैंसिल कर देंगे 100 टाइम में। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 100 इंटू 5 इजकल टू 500 सेकेंड। दैट मीन्स टी का वैल्यू आएगा 500 सेकेंड। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके।